बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सबकी मुश्किलात को हल करे। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट सी है और जैसा कि चैनल का नेम है टिप्स एंड आइडियाज़, तो आज मैं उस हवाले से ही उस किस्म की कोई वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने बहुत सारी नेट पे वीडियोस देखी थी कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को नीट किया जाता है घर पे, यानी कि उसको दोबारा से पॉलिश किया जाता है घर में। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखूं। बहुत सारी वीडियोस को देखा मैंने और मैंने सोचा कि मैं इनको ट्राई करूं आप लोगों के सामने कि ये वाकई में वर्क करती हैं या नहीं करती, और अगर वर्क करती हैं तो कौन सी चीज़ वर्क करती है और कौन सी चीज़ वर्क नहीं करती। वीडियोस को देखते हुए मैंने ये दो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी निकाली, यानी कि दो झुमकियां हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल की। तो दोनों ही आपके सामने देख लें कि ये कॉपर में हैं और यानी कि ऑक्सीडाइज हैं ज्वेलरी। ब्लैक कलर में इनका ब्लैक और सिल्वर कलर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं होता, ये बिल्कुल नीट सा होता है, ठीक है। ये पड़ी पड़ी इस तरीके से हो गई हैं, यानी कि यूज़ भी किए हैं और फिर पड़ी पड़ी भी इनका कलर इतना डल हो गया है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं। अब सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि सिरके और टूथपेस्ट के साथ इनको साफ़ किया जाता है, तो हम लोग ये भी ट्राई करेंगे। और एक मैंने देखी थी कि केचप के साथ इनको नीट किया जाता है, तो अब हम वो भी करेंगे। यानी कि एक के ऊपर हम सिरका और टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे और एक के ऊपर हम लोग केचप इस्तेमाल करेंगे, और फिर देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट वाकई में अच्छा है या नहीं है और ये काम करते हैं कि नहीं करते। अब ये मैं आप लोगों के सामने ही करूंगी और देखूंगी कि वाकई में होता है या नहीं मैजिक ये। अच्छा जी, ये हम लोगों ने इसके अंदर सिरका डाल दिया है और सिरके के अंदर ही पेस्ट डाल के अच्छी तरह से बालियों को बिल्कुल उसके अंदर कवर कर दिया है पेस्ट के अंदर। अब हल्के हल्के से इसके अंदर बुलबुले से, जिसको हम कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा बुलबुले से हैं, वो बन रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने केचप के अंदर बिल्कुल फुल एंड फाइनल डिप कर दिया है और मेरे हाथ हो गए हैं गंदे। मैं अब इनको करती हूँ वॉश, ठीक है। और हम 10 मिनट, पूरे 10 मिनट इंतज़ार करते हैं। 10 मिनट के बाद फिर देखते हैं रिज़ल्ट कि कौन सी ट्रिक ने हमारा काम किया है। अच्छा जी, अब एक ब्रश ले लिया है, टूथब्रश पुराना सा, और साथ में मैंने टिश्यू भी रख लिए हैं। अब जो सिरके और टूथपेस्ट वाला है इयरिंग्स हैं, उनको भी मैं एक बार अच्छी तरह से साफ़ करूँगी ब्रश के साथ, और केचप वाले को भी अच्छी तरह से साफ़ करूँगी ब्रश के साथ, ठीक है। और फिर मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ इनको साफ़ करने के बाद कि क्या वाकई ही इन चीज़ों ने काम किया है या नहीं, और क्या ये वाकई ट्रिक्स काम आ सकती हैं या नहीं आ सकती, और आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको बस एक वॉश करने के बाद पता चल जाएंगी। यानी कि पहले मैं इनको ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, यानी कि थोड़ा सा इनको रगड़ूंगी ब्रश के साथ ताकि इनकी मैल कुचैल अच्छे से उतर जाए जो इस पर लगी हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि वाकई इन पे काम किया है इन दोनों चीज़ों ने या नहीं किया। जादू हो गया ना, ये देखें दोनों ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर गई हैं। ये वाली भी देख लें आप लोग, ये वाली बालियाँ भी बिल्कुल नीट हो गई हैं, बिल्कुल प्योर, जैसे बिल्कुल न्यू होती हैं, सेम टू सेम वैसी हो गई हैं। और ये मेरी सासू माँ की बालियाँ थी जो उन्हें बहुत पसंद थी और उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, तो ये भी बिल्कुल नीट हो गई हैं, चमकने लग गई हैं। और ये ट्रिक्स दोनों ही काम कर गई हैं। आप केचप की मदद से भी अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को नीट कर सकते हैं, और आप लोग सिरके और टूथपेस्ट की मदद से भी अपनी ज्वेलरी को नीट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही हटके वीडियो बनाई थी और एक ट्रिक्स थी जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और करके बाकायदा दिखाऊं कि वाकई में ये काम करती हैं या नहीं करती। तो बिल्कुल ये काम करती हैं और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी ज्वेलरी को चमका सकते हैं, बिल्कुल। ये देखें, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक मुझे बहुत खुशी देता है। बस यही सोच लीजिएगा कि आप ही को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग एक लाइक करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।